प्यारे बच्चों, मैथ्स क्लास 10th समांतर श्रेणी एपी पर शाब्दिक समस्याएं, ये आपकी एपी की तीसरी वर्कशीट है। इसमें आपको कुछ समस्याएं दी गई हैं जिनके ऊपर हम समांतर श्रेणी के n पदों या उनके योग का सूत्र प्रयोग करते हुए क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो यहाँ हमें कहा गया समांतर श्रेणी के एपी पर शाब्दिक समस्याएं। तो उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं कि रिया, क्या आप इस प्रश्न को हल करने में मेरी मदद कर सकती हैं? तो 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से भाज्य हैं? तो 2 अंकों की पहली संख्या 10 होती है, दूसरी संख्या 11 होती है, तीसरी संख्या 12 होती है, लेकिन उसने कंडीशन लगाई कि 3 से विभाज्य होती है। तो 3 से विभाज्य होने वाली पहली संख्या 12 है। उसके बाद दूसरी संख्या जो 3 से भाग होती है वो 15 है, उसके बाद 18 है। तो इनमें सारों अंतर जो है वो 3 है और पहली जो संख्या है वो 12 है। और इसी प्रकार 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है वो 99 है, जो 3 से भाग हो जाती है। अब यदि हम इसको n वे पद के फॉर्मूले में लगा दें तो n का मान हम निकाल सकते हैं, जैसा कि आपके उदाहरण में समझाया गया है। इसी प्रकार से एक उदाहरण दूसरा लिया गया कि यदि एक फुलवारी में पहली पंक्ति में 23 सूरजमुखी के पौधे हैं और प्रत्येक आगामी पंक्ति में 2 पौधे कम होते जाते हैं, तो फूलों की 10वीं पंक्ति में सूरजमुखी के पौधे की संख्या क्या होगी? अब यहाँ पर पहली पंक्ति में 23 हैं, दूसरी में 2 कम हो गए तो 21 हो जाएंगे, फिर 19 रह जाएंगे। तो यहाँ क्या हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर जो सर्व अंतर है वो -2 है। 2 कम होता जा रहा है तो -2 हो गया। पहले जो पंक्ति में थे वो 23 फूल थे, तो पौधे थे, तो वहाँ a 23 हो जाएगा। n 10 दे रखा है, तो यहाँ हम nth टर्म का जो फॉर्मूला है उसको प्रयोग करेंगे और जो 10वीं पंक्ति होगी उसमें कितने पौधे हैं उनको निकाल सकते हैं। दूसरा उदाहरण भी ऐसा ही दे रखा है। एक त्रिभुज के कोण एपी में हैं, वह सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण का दुगना है। तो त्रिभुज के सभी कोणों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 3 कोण जो होते हैं उनको मान लेंगे कि एक ए है, बी है, सी है, और ए में, बी में और सी में क्या अंतर है, उसमें डी का क्या रोल है, वो प्रयोग करते रहेंगे। अब हम इसी प्रकार से क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है, राम ने साल के पहले सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर साप्ताहिक बचत में 1.75 रुपये की वृद्धि की। अगर nth सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपये 75 पैसे हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में कि यहाँ पर जो पहला पद है, प्रथम पद है, वो 5 रुपये है। उसके बाद डी जो दिया हुआ है, हर बार जो वीक में अंतर हो रहा है वो 1.75 रुपये वो बचत कर रहा है। और यदि ये अंतिम जो पद है जिसमें वो कह रहा है कि ए हमारे जो कुछ अंतिम पद है उसमें उसका जो मान है वो 20.75 रुपये है। तो यहाँ कह रहा है कि n ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसको करने के लिए ये हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब यहाँ an हमारे पास जो है वो 20 रुपये और 75 पैसे दिया हुआ है। a हमें दिया हुआ है 5 रुपये, n हमें मालूम करना है और d का मान है 1.75। अब ये 5 को यदि हम यहाँ माइनस कर दें तो ये 1.75 गुना n-1 हो जाएगा। यदि इसको भी हम यहाँ से माइनस करते तो ये 15.75 होगा। उसके बाद 1.75 से यहाँ भाग कर दें तो हमारे पास ये n-1 होगा। इस प्रकार से n-1 का मान निकालेंगे तो दशमलव से दशमलव काट देंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये कितना हो सकता है। तो ये हमारे पास संख्या होगी कितनी, ये हमें देखना है। ये आ जाएगी आपके पास 9। अब 9 कैसे होगी? अब इसको यदि सीधे सीधे काट दें, 9 से यहाँ गुना कर देते हैं तो 9 पंजे 45, में से 9 लिख देता हूँ मैं। 9 पंजे 45 का 5, 9 सत्ते 63 और 4 57 और 9 एकम 9 और 6 15 हो गए। तो ये n-1 बराबर 15, तो n हो गया 9 + 1 बराबर 10। तो यहाँ 10वें सप्ताह में उसकी बचत
₹20.75 हो जाएगी। तो ये इसका आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे में क्या करेंगे? दूसरे में क्या है कि 10 से 250 के बीच कितनी संख्या 4 से विभाज्य होती हैं? तो यहाँ हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या होगा। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया कि यहाँ पर हमें जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, अब 10 से आगे और 250 के बीच में जो संख्याएं होंगी 4 से भाग होने वाली, तो पहली संख्या जो होगी यहाँ हम कह रहे हैं a बराबर 12 होगा, जो 4 से भाग हो रहा है और 10 के बाद में आती है। तो यहाँ d का मान जो है वो 4 होगा, लेकिन यहाँ पर जो an है वो क्या होगा? यहाँ हमें दे रखा है 250 से छोटी कोई संख्या होगी जो an है, बट वो क्या होगी? अब यहाँ से इसको 4 से भाग करके देखेंगे तो 250 को यदि 4 से भाग करते हो और ये शेष फल हमारे पास जो भी आएगा उसको घटा देंगे, तो 24 छिक्का 4 छिंग 24 कर देंगे। यहाँ 1 आएगा 0 और 4 दूनी 8, तो यहाँ से 2 यदि हम कम कर दें तो ये आएगा 248, जो 4 से भाग हो जाएगा। ऐसे हमारे पास प्रथम पद मिला, सार्वंतर मिला और nth टर्म मिल गया। अब यहाँ हमें कहा गया कि कितनी संख्याएं हैं, तो n का मान याद करना है। हमारे पास फॉर्मूला है an = a + n-1 × d। an जो है वो 248 है, a हमारे पास 12 है, n-1 और d हो गया 4। यदि हम 12 को उधर लेते हैं तो ये 12 इधर आएगा, 4n-1 होगा, और यहाँ से हम करेंगे तो 6 3 2, और ये 2 4 से यदि हम इसको इस तरह से भाग करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से मिलेगा। तो n-1 का जो मान आएगा वो क्या आएगा? 4 पंजे 20 और 4 नीम 36, और n बराबर हो जाएगा 59 + 1 बराबर 60। तो यहाँ पर ये लिखेंगे 60, यहाँ लिख सकते हैं 10 और 250 के बीच जो है हमारे पास 60 संख्या होंगी जो 4 से भाग हो जाती हैं। इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि एक चतुर्भुज है, किसी चतुर्भुज के चारों कोण AP में है जिनका सार्वंतर 10 डिग्री है, कोणों का मान ज्ञात करो। तो यहाँ हमें सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना पहला कोण, प्रथम कोण A होगा, और यहाँ हम कह दें कि A1 A है, A2 हमारे पास हो जाएगा A + D, A3 A + 2D होगा, और यहाँ इसी तरह से A4 को लेंगे तो A + 3D लेंगे। लेकिन हमारे पास A1 + A2 + A3 + A4 360 डिग्री होगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहाँ हम लेंगे A, हमारे पास A है, यहाँ A2 A + D है, A3 A + 2D है, A + 3D है, और ये 360 डिग्री है। लेकिन हमें ये भी कहा गया कि D 10 डिग्री है, तो यहाँ D का मान A 4A हो गया। लेकिन यहाँ पर जो D है ये कितना हो जाएगा? 3 2 5 और 6 और इंटू 10 बराबर 360। यदि 4A 360 माइनस 60 कर दें तो ये आपके पास 300 आ जाएगा। तो A का मान हमें मिलेगा 300/4 बराबर 75 डिग्री। तो A1 हमारे पास हो गया 75 डिग्री। तो A2 क्या होगा? A + D मीन्स यहाँ लिख दें
75 प्लस 10 बराबर 85 डिग्री। फिर हम A3 की बात करेंगे तो A प्लस 2D होगा, यहाँ 75 प्लस 2 इंटू 10, 75 प्लस 20 बराबर 95 डिग्री होगा। और इसी तरह से A4 हम लेंगे, चौथा पद लेंगे तो उसे लिखेंगे A प्लस 3D, जिसमें 75 प्लस 3 गुना 10, 75 प्लस 30 बराबर 105 डिग्री। इस तरह से आपके पास ये सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं आपकी इस वर्कशीट के। इस तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, आप उन सब को ट्राई कर सकते हैं।